हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि ट्रैप ट्रेडिंग कैसे सीखें। मैंने ट्रैप ट्रेडिंग कैसे सीखा और ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में लोगों ने क्या बता रखा है कि अगर कहीं पे भी ब्रेकआउट होता है तो उसके अपोजिट ले लेना, उसी को ट्रैप ट्रेडिंग बोलते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कहीं पे भी अगर कोई भी ब्रेकआउट होता है या फिर कोई भी पैटर्न बनता है, सिंपल उसके अपोजिट चले जाना ट्रैप ट्रेडिंग नहीं होता है। और अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो सिंपल सा आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपको लॉस हो सकता है। तो आज मैं आपको एक्चुअल में बताना चाहता हूँ कि ट्रैप ट्रेडिंग अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, किन किन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप ट्रैप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा रिटेलर्स को और ऑपरेटर को। अब ये रिटेलर्स और ऑपरेटर कौन है? मार्केट में दो तरह के पार्टिसिपेंट है, एक रिटेलर्स मतलब हम जैसे लोग, और दूसरा ऑपरेटर जिसे हम FIDI बोलते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट बोलते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है। ठीक है, जो म्यूचुअल फंड के जो मैनेजमेंट करते हैं, तो ये सब जो होते हैं वो ऑपरेटर है। और मार्केट किससे चलता है? ऑपरेटर से चलता है, क्योंकि 50 क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी से मार्केट में कुछ भी यहाँ पे मोमेंटम नहीं होने वाला है। सिंपल, जब तक ऑपरेटर बड़ा पैसा नहीं लगाता है तो मार्केट में कोई भी मूव नहीं आता है। तो सिंपल हमें ये जानना पड़ेगा कि रिटेलर्स कैसे ट्रेड करते हैं और ऑपरेटर कैसे ट्रेड करते हैं। तो रिटेलर कैसे ट्रेड करते हैं कि सिंपल कोई भी अगर रेजिस्टेंस है, अगर उसको ब्रेकआउट हो जाएगा तो सारे रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पे बाई साइड चले जाएंगे। अब जो है ऑपरेटर के पास ये बड़ा क्वांटिटी होता है, तो उनको बड़ा क्वांटिटी मार्केट में लाने के लिए उनके पास चैलेंजेस ये होता है कि उतनी क्वांटिटी अवेलेबल भी तो होना चाहिए। मान लीजिए अगर ऑपरेटर के पास करोड़ों रुपए है, तो यहाँ पे मान लीजिए उनको अगर 10 लाख क्वांटिटी यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे 10 लाख क्वांटिटी कम से कम अवेलेबल तो होना चाहिए, तभी तो वो यहाँ पे सेल कर पाएगा। तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि सिंपल यहाँ पे इस तरह का कोई भी पैटर्न बनाते हैं या फिर ब्रेकआउट करते हैं सिंपल सा, ताकि वहाँ पे जो रिटेलर्स है मैक्सिमम अपना जो पोजीशंस है वो बना लेने के बाद सिंपल उनको जो क्वांटिटी है वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद वो लोग अपना जो पैसा है वो मार्केट में लाते हैं और मार्केट में इस तरह से फॉल देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है रिटेलर्स और ऑपरेटर्स यहाँ पे काम करते हैं। अब रिटेलर्स वर्सेस ऑपरेटर्स के ऊपर मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगा कि रिटेलर्स क्या क्या देख कर ट्रेड करते हैं, कैसे उसका बिहेवियर होता है, क्या चीज़ वो एग्जैक्टली मार्केट में देखते हैं, और ऑपरेटर किस तरह से यहाँ पे गेम खेलते हैं आपके साथ और आपको वो चीज़ें दिखाया जाता है, सो दैट जो रिटेलर्स होते हैं उनको लगता है कि नहीं नहीं अब ले लेना चाहिए, और उसके बाद लेने के बाद डायरेक्ट मार्केट जो है आपके अपोजिट चला जाता है। उसके बाद जो है अगर आपको ट्रैप ट्रेडिंग सीखना है तो दूसरा चीज़ आपको सीखना पड़ेगा सिंपल मार्केट बिहेवियर। अब मार्केट बिहेवियर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे मैं आपको कुछ चार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं क्या करता हूँ कि इस तरह का बिहेवियर को मैं मार्क करके रख लेता हूँ, स्क्रीनशॉट करके रख लेता हूँ। अब सेम बिहेवियर मुझे देखने को मिलता है कुछ दिनों के बाद। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहीं पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया। अब इस तरह से मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अब क्या होगा कि यहाँ पे कितना बार रेजिस्टेंस लिया? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। अब इस तरह का जो बिहेवियर है ये हर बार देखने को मिलता है मार्केट में। फॉर एग्जांपल थोड़ा से पीछे आएंगे तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे भी सेम है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और इस तरह से ब्रेकआउट। तो सेम बिहेवियर देखने को मिला ना। तो मार्केट बिहेवियर पे आपको फोकस करना पड़ेगा। जिस तरह से डेली का बिहेवियर आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेके इकट्ठा कर सकते हो, उसको मंथ के एंड में या फिर जब भी आपको टाइम मिलता है उस बिहेवियर को आप देख सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटर्स को क्या प्रॉफिट हो रहा है, ऑपरेटर्स कहाँ पे बाय कर दिया है। अब फॉर एग्जांपल मार्केट ऑलरेडी यहाँ से इतना ऊपर आ चुका है। अब मुझे बताइए कि अगर इतना ऊपर आ चुका है, 2000 पॉइंट अगर ऊपर आ चुका है, तो ऑपरेटर कहीं पे प्रॉफिट भी बुक करेगा। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए अब जो है मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। तो प्रॉफिट जब भी यहाँ पे बुकिंग होगा तो यहाँ पे फिर से रिटेलर्स को दिखाई देगा कि कोई पैटर्न बन गया, कुछ बन गया, तो यहाँ पे जैसे फिर से रिटेलर लेंगे वो सिंपल अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इस तरह से मार्केट यहाँ पे चलता है। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे एनालाइज करेंगे। जब आप यहाँ पर टाइम लगाएंगे, 6-7 महीना, साल भर देंगे, तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद आपको चार्ट बिहेवियर के बाद
मार्केट बिहेवियर के बाद उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा ट्रेंड को, कि जो ट्रैप ट्रेडिंग होता है वो कई सारे लोग क्या सोचते हैं कि ट्रैप ट्रेडिंग सिंपल अपोजिट चले जाना, अपोजिट ट्रेड ले लेना, वो उसी को ट्रैप ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेंड वाइज ट्रैप ट्रेडिंग होता है। ट्रैप ट्रेडिंग में एक और चीज़ होता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है और क्यों स्टॉप लॉसेस वहाँ पे अवेलेबल है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें होता है। तो धीरे धीरे इन सब के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि कैसे कैसे आपको पहचानना है कि कहाँ पे ट्रैप हुआ है, किसको कब ट्रैप कर रहा है मार्केट, अगला उसका मूव क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप लोग एनालाइज कर सकते हो चार्ट के ऊपर। कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं बताएगा कि कहाँ कब ट्रैप होगा, क्या होगा। तो इंडिकेटर यूज़ करने से आपको ट्रैप ट्रेडिंग में कोई भी हेल्प नहीं मिलेगा। ट्रैप ट्रेडिंग के लिए आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं चाहिए। ट्रैप ट्रेडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ट का बिहेवियर चाहिए। अगर आप चार्ट पे आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखना आता है, चार्ट पे आपको सही से जोन मार्किंग करना आता है, ये सब ट्रैप ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार मैं आपको फिर से समराइज़ कर देता हूँ कि अगर आपको ट्रैप ट्रेडिंग सीखना है तो क्या क्या सीखना है। सबसे पहले आपको रिटेलर्स और ऑपरेटर कैसे काम करते हैं वो आपको जानना पड़ेगा। ऑपरेटर का मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े कैपिटल वाले लोग, ये कैसे काम करते हैं, इनके पास क्या ऐसा सिस्टम्स होता है, एल्गो होता है। तो वो यहाँ पे सारा मशीनरी होता है। एआई का ज़माना आप भी जानते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये जानना पड़ेगा कि अभी बिहेवियर क्या है, स्ट्रेंथ किसका है, ट्रेंड कौन सा है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिंपल सा ये खोजना है कि अभी कब किसको ट्रैप कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर इस तरह से आप यहाँ पे चेक करोगे तो सब कहाँ से किसको ट्रैप करते हुए आ रहा है, लेटेस्ट है। सबसे पहले यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया, फिर से एक बार ब्रेकआउट दिया, फिर से ट्रैप कर दिया, अब फिर से यहाँ पे आया, फिर से यहाँ पे ट्रैप कर दिया। अब यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा एक बार फिर से ट्रैप करके और भी नीचे जा सकता है। तो ये कैसे पता चलता है? ये बिहेवियर से पता चलता है। क्यों? क्योंकि इस तरह का बिहेवियर मैंने ऑलरेडी देख चुका हूँ, इसीलिए मैं अगले जो प्रेडिक्शंस है वो मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। अब कल एग्जैक्टली अगर फ्लैट खुलता है तो इस तरह का बिहेवियर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे खुल जाएगा या फिर और भी नीचे खुल जाएगा तो उस केस में हमें वेट करना पड़ जाएगा। आई होप कि आपको अगर ट्रैप ट्रेडिंग करना है तो कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। सिंपल आपको बिहेवियर पे फोकस करना है, ट्रेंड वाइज ट्रेंड के साथ रहना है, स्टॉप लॉसेस कहाँ पे अवेलेबल है, रिटेलर किस तरह से सोच रहे हैं, रिटेलर किस तरह से ट्रेड ले रहे हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको आगे करेंगे आपको समझ में आएगा। जोन मार्किंग पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब सारा पार्ट है ट्रैप ट्रेडिंग का। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हाँ यहाँ पे इस तरह का कैंडल बन गया तो यहाँ पे आपको बाय करना है, सेल करना है, वैसा कुछ भी ट्रैप ट्रेडिंग में नहीं होता है। ट्रैप ट्रेडिंग में पूरा का पूरा साइकोलॉजी यूज़ होता है, पूरा का पूरा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, पूरा का पूरा ट्रेंड वाइज, पूरा का पूरा स्टॉप लॉसेस कहाँ पे अवेलेबल है, ऑपरेटर की साइकोलॉजी क्या है, वो सब चार्ट बिहेवियर क्या है, ये सब देख के ही ट्रैप ट्रेडिंग किया जाता है। तो आई होप कि आपको ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।